निम्न में से कौन हमारे भोजन का संघटक नहीं है? अन्न भोजन कहाँ से आता है? ये अध्याय 1 है, एनसीईआरटी निचोड़ कक्षा 6। संघटक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसे संघटक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी में कच्ची सब्जियों की आवश्यकता होगी, आलू, प्याज, परवल, नमक, मिर्च, मसाला, तेल आदि, ये सब संघटक हैं, इंग्रेडिएंट्स। खाद्य पदार्थों के स्रोत, तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। खाद्य पदार्थ के प्रमुख 2 स्रोत जैसे पौधे हो गए और जानवर में जीव जंतु। तो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ में गेहूँ हो गया, धान, दाल, सब्जी तथा फल आदि। जंतुओं से जो खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उसमें दूध आ गया, अंडा, मांस, घी, दही, पनीर। भोजन के रूप, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे जो होते हैं ना, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। और पौधों में कुछ खाने योग्य भाग भी होते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग को हम लोग खा सकते हैं। तना, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि पौधों के खाने वाले भाग हैं। जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है और सीताफल के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अंकुरन। बीज से शिशु पौधों का उगना अंकुरन कहलाता है। अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी रचना जो निकलती है उसी को अंकुरित कहते हैं। जैसे हम लोग चना, मूंग आदि को भिगो के रख देते हैं, कपड़ा में बांध देते हैं तो अंकुरित हो जाता है, तो ये प्रक्रिया अंकुरन कहलाएगी। मकरंद। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है। मधुमक्खियाँ जो होती है ना, फूलों से रस, मकरंद का मतलब हुआ रस, फूलों का रस जो है मीठे रस एकत्रित करके अपने छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग मनुष्य हम लोगों द्वारा किया जाता है। खाद्य स्रोत के आधार पर जो है जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो जंतु या प्राणी केवल पादप खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, वे शाकाहारी हैं। जैसे में गाय, बकरी, हिरन, खरगोश आदि। मांसाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं वो मांसाहारी होंगे, बाघ, लोमड़ी, शेर आदि। सर्वाहारी, जो जंतु और पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही अपना भोजन बनाते हैं, उसमें मनुष्य 1 नंबर पे कौवा, कुत्ता आदि आएंगे। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अब हम लोग इससे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 साइंस एमसीक्यूज। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं। ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? ए, जो प्राणियों जंतुओं को खाते हैं, बी, पौधों को खाते हैं, सी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका भी जवाब होगा आपका मांसाहारी, जो दोनों दूसरे प्राणियों जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल से हमें क्या मिलता है? ए, कार्बोहाइड्रेट, बी, प्रोटीन, सी, विटामिन, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रश्न संख्या 5, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? ए, यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बी, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी।
पादप किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, ए और बी दोनों सही है, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए, पेड़ पौधों को ही पादप कहा जाता है। हमें चीनी किससे मिलती है? हमें चीनी किससे मिलती है? प्रश्न संख्या 7 है। गन्ना, पालक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गन्ने से। ऑप्शन ए सही है, चीनी हमें गन्ने से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? ए, जो पौधे खाते हैं, बी, जो मांस खाते हैं, सी, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, जो दोनों यानी कि पौधा और मांस दोनों खाते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल की खेती कौन सी फसल कहलाती है, या चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? रबी, खरीफ, जैव, कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा खरीफ। चावल की खेती जो है खरीफ फसल में आती है। अगला प्रश्न है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? ए, गाजर, बी, मूली, सी, आलू, उपरोक्त सभी। तो गाजर, मूली, आलू यानी कि उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी, परजीवी, विषमपोषी, परपोषी, जैविक अपघटक। इसका सही जवाब है स्वपोषी। सुबह के भोजन को कहते हैं, यानी कि सुबह के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? सुबह के भोजन को नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, जल की। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, प्रोटीन की। अंकुरित बीजों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। निम्न में कौन सा हमारे भोजन संघटक नहीं है? निम्न में से कौन हमारे भोजन का संघटक नहीं है? अन्न, ऑक्सीजन, फल, सब्जी। इसका सही जवाब जो है आपको कमेंट में देना है। अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, खनिज पदार्थ का। तो अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए सही है। फूलों के रस को क्या कहते हैं? फूलों के रस को हम लोग मकरंद कहते हैं।